हुमायूं के प्रमुख अभियान। हुमायूं का पहला अभियान कब हुआ था? हुमायूं का पहला अभियान 1531 में हुआ था। हुमायूं का पहला अभियान किसके बीच हुआ था? तो कालिंजर के चंदेल शासक प्रताप रुद्र देव पर हुआ था, जिसे हुमायूं ने पराजित कर दिया था। हुमायूं का 1532 ईस्वी में कहाँ पे अभियान हुआ? तो हुमायूं का 1532 में अभियान हुआ था गोमती नदी पर स्थित दोहरिया या दौराहा या दादरा। तो 1532 में किसके साथ अभियान हुआ था? तो महमूद लोदी एवं शेरशाह की सम्मिलित सेना से हुआ था, जिसमें हुमायूं ने महमूद लोदी और शेरशाह की सम्मिलित सेना को हरा दिया था। 1535 ईस्वी में हुमायूं ने कहाँ पे विजय किया? तो गुजरात एवं मालवा का विजय किया। यानी गुजरात एवं मालवा का जीतने वाला पहला बादशाह कौन था? तो हुमायूं था। कब जीता था? 1535 ईस्वी में। 1535 ईस्वी में जब हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया तो बहादुर शाह भागकर पुर्तगालियों के पास जाता है और पुर्तगालियों ने ही बहादुर शाह को 1537 ईस्वी में समुद्र में डुबोकर मार डाला था। इसके बाद हुमायूं ने चंपानेर दुर्ग का घेरा डाला। हुमायूं चंपानेर दुर्ग को लागने वाला चौथा व्यक्ति था, तो 41वां व्यक्ति था। हुमायूं की अधीनता किसने स्वीकार कर ली? तो हुमायूं की अधीनता बहादुर शाह के तुर्क तोपची रूमी खान ने स्वीकार कर ली थी। मालवा और गुजरात के बारे में हुमायूं से क्या संबंध के बारे में कहा जाता है? तो गुजरात और मालवा का जितना जल्दी हुमायूं ने विजित किया था उतना जल्दी उसके हाथ से चले गए थे, क्योंकि हुमायूं ने मालवा और गुजरात को जीतने के बाद यहाँ का प्रांत अस्करी को सौंप दिया था, जो ठीक शासन से इसका प्रबंध नहीं कर सकता था। हुमायूं और शेरशाह के बीच के युद्धों के बारे में कब हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के विद्रोह के बारे में वर्णन मिलता है कि बाबर ने मुगलों को आगाह किया था कि इस चालाक अफगान से, मतलब कौन से शेर खां से रहना, क्योंकि यह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। अगस्त 1532 में हुमायूं और शेर खां के बीच कहाँ पर युद्ध हुआ था? तो दौराहा में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो शेरशाह की हार हुई थी। हारने के बाद शेरशाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लिया था। हुमायूं ने जमानत के रूप में किस चीज़ को अपने पास रख लिया? तो शेरशाह के बाद युद्ध होने के बाद जो समझौता हुआ था, अधीनता स्वीकार की गई थी, तो हुमायूं ने शेर खां के पुत्र कुतुब खां को अपने पास जमानत के रूप में रख लिया था। चुनार का दुर्ग का युद्ध कब हुआ था? चुनार के दुर्ग का युद्ध सितंबर 1532 में हुआ था, जिसमें हुमायूं चुनार दुर्ग को जीतने में असफल रहा। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार चुनार को कहा जाता है। अंततः चुनार दुर्ग को कब विजित करता है? तो चुनार दुर्ग को विजित करता है 1538 ईस्वी में। हुमायूं को चुनार दुर्ग को जिताने में किसने सहायता किया था? तो चुनार दुर्ग को जिताने में रूमी खां ने किया था। रूमी खां कौन था? रूमी खां बहादुर शाह का तुर्क तोपची था। शेर खां ने बंगाल की राजधानी गौड़ को कब विजित किया था? तो 1538 ईस्वी में विजित किया था। शेर खां ने जब बंगाल की राजधानी गौड़ को जीत लिया तो वहाँ का जो खजाना था उसको कहाँ रखवा दिया था? तो रोहतासगढ़ के किले में रखवा दिया था। 1539 ईस्वी में हुमायूं ने गौड़ को भी विजित कर लिया और इसका नाम जनताबाद रख दिया था। यानी कि गौड़ को जनताबाद नाम किसने रखा था? तो हुमायूं ने रखा था। किस साल में रखा था? 1539 ईस्वी में रखा था। आगरा में हिंदाल ने हुमायूं के चहेते शेख बहलोल की हत्या कर दी और स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। हुमायूं ने बंगाल की व्यवस्था जहांगीर कुली बेग को सौंपकर आगरा की तरफ चल दिया। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। चौसा का युद्ध किस स्थान पे हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो होता था चौसा नामक स्थान पे हुआ था, जो गंगा एवं कर्मनाशा नदी के बीच के क्षेत्र में आता है। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इस युद्ध की क्या विशेषता थी? कि चौसा युद्ध के पश्चात ही शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी और शेरशाह ने चौसा युद्ध के बाद ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया था। चौसा युद्ध में हुमायूं हार गया था और अपने घोड़े को गंगा नदी में उतार दिया था। चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान किसने बचाई थी? निजाम नामक भिस्ती ने बताई थी। निजाम नामक भिस्ती को हुमायूं ने अपना बादशाह बनाया था। कितने दिनों के लिए बादशाह बनाया था? उसके लिए अलग अलग मत दिए गए हैं, जिसके अनुसार फरिश्ता के अनुसार आधे दिन के लिए बादशाह बनाया, जौहर अफ्तावची के अनुसार 2 घंटे के लिए बादशाह बनाया और गुलबदन बेगम के अनुसार 2 दिन के लिए बादशाह बनाया था। हुमायूं ने निजाम से कहा, मैं तुम्हारा नाम निजामुद्दीन औलिया की तरह प्रसिद्ध कर दूंगा। इस बात का प्रमाण कौन देता है? तो इस बात का प्रमाण जौहर देता है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध मई 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध किस स्थान पे हुआ था? यह युद्ध गंगा घाट तट पर हुआ था। कन्नौज के बिलग्राम में हुआ था, इसलिए इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के सूरी के बीच हुआ था। किस युद्ध को निर्णायक युद्ध का दर्जा प्राप्त था? तो